आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन द्वारा बुद्धि को हाईजैक कर लेना। देखिए, शब्द बहुत ही सरल हैं और इन सभी स्थितियों पर देखिए मन और बुद्धि पे अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य स्थिति है। क्योंकि ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, माया है, जिसमें देखिए 23 तत्व अनित्य कहे जाते हैं। भले ही करोड़ों अरबों वर्षों की स्थितियां हैं, लेकिन मूल तत्व जो माया की प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं, जिसको शास्त्रों में ही जड़ कहा गया है, और इन 3 गुणों का ही जो एक विस्तार है, जो एक परिवार कहो। देखिए, जैसे आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये तीनों शरीर ये माया के हैं। माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है, और इन 3 गुणों की जब सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा गया। इन 3 गुणों में जब विकृति लाई जाती है, सर्वप्रथम देखिए महत्त्व यानी कि एक ज्ञान की वृद्धि, सत्वगुण की वृद्धि करते हुए फिर रजोगुण और फिर तमोगुण की स्थितियां ये बनती हैं। और जब ये प्रलय की स्थितियां एक निश्चित जब कार्यकाल सृष्टि का पूर्ण हो जाता है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। देखिए, जिस कलयुग में आज आप पर हम जी रहे हैं, इस कलयुग की ही आयु 4,32,000 वर्ष है। और अक्सर कभी कभी यूट्यूब पे या कुछ इधर उधर कुछ ऐसी स्थितियां सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं कि अब प्रलय आने वाली है, अब ये स्थितियां बनने वाली हैं। जबकि ये कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, इससे 4 गुनी सतयुग की। अब कितनी लंबी आयु हो जाती है। और ये पूरे का पूरा जब पूरा चक्र चारों युगों का समाप्त होता है, उसको तो चतुर्युग कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया 71 चतुर्युग होने पे एक मनवंतर की स्थिति बनती है, और 14 मनवंतर की स्थिति पूर्ण होने पे फिर ये सृष्टि का जो एक कार्यकाल है ये पूर्ण होता है। देखिए, इन सभी स्थितियों की गुना भाग करते हुए आपका मेरा दिमाग चकरा जाता है। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में, और ये तो माया जड़ है। जड़ का अभिप्राय एक यंत्र से लिया जाता है। जड़ का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से लिया जाता है, और इन 3 गुणों की स्थितियों के देखिए अलग अलग स्वभाव हैं। अलग अलग स्वभाव कहो, लक्षण कहो। देखिए, आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये 5 तत्वों का एक पसारा है। और ये 5 तत्वों में देखिए पृथ्वी तत्व तो अंतिम तत्व है, और पृथ्वी से संबंधित ही आपके हमारे सभी भोग विषय हैं। पिछले 2-2.5 वर्षों से जो 2 देशों में युद्ध चल रहा है, उसका कारण भी देखिए पृथ्वी ही है। आपके हमारे जितने भोग विषय हैं वो भी ये पृथ्वी के इर्द गिर्द ही है। ये पृथ्वी से ही कितनी वनस्पति हैं जो आपके हमारे खाद्य पदार्थ बनते हैं। पृथ्वी तत्व ही मुख्य आपके हमारे भौतिक संसाधनों की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और यूँ तो देखिए, घरों में, परिवारों में ये भूमि विवाद से संबंधित जो स्थितियां बनती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, अब ये तो देखिए इस माया का ये एक अंतिम घटक है पृथ्वी। ये 24वां एक तत्व है। 23वां तत्व जल है, और जल से पूर्व क्या है? अग्नि। अग्नि से पूर्व क्या है? वायु। वायु से पूर्व क्या है? आकाश। और इनके ही अलग अलग ये गुण है। जैसे आकाश का गुण क्या है? शब्द। इसी तरह वायु का स्पर्श, और इसी तरह अग्नि का रूप, जल का रस, और पृथ्वी का गंध। ये 5 स्थितियां आपके मेरे भोग विषय, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। भोग विषयों का ही परिणाम आपका हमारा शरीर है। ये जो माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है,
उसके बाद आपकी हमारी एक शिशु के रूप में जन्म होता है, और उसके बाद की स्थितियां तो आप और हम भली भांति परिचित ही हैं, क्योंकि हम सभी परिवार वाले हैं। शिशु के बाद की बचपन अवस्था, अब बचपन अवस्था के बाद जब किशोर अवस्था आरंभ होती है, देखिए गर्भाकाल से लेके बचपन अवस्था तक लगभग 10, 11, 12, 13 वर्षों तक की जो स्थितियां हैं वो तमोगुण प्रधान मानी गई है। और जैसे ही कामुक इंद्रियों का विकास आरंभ होता है, वो किशोर अवस्था आरंभ होती है, रजोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं, और युवावस्था में आते आते ये रजोगुण एक विशेष स्तर पर विकसित हो जाता है। और सरल शब्दों में यूं भी समझो कि युवावस्था में ये रजोगुण ही नाचने लगता है, मौज मस्ती की स्थितियां बनाने लगता है। देखिए कभी कभी मैं कुछ शब्दों द्वारा इसलिए भी स्थितियों पर थोड़ा विशेष बल देता हूं ताकि बात कहीं आपको चुभ जाए, बात कहीं टिक जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान आपके हमारे कारण शरीर में एक संस्कार रूप में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की परिस्थितियां बनाता है। ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि ज्ञान टिकने से आपके हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। अन्यथा ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन गुणों के भाव में मनुष्य जैसा जैसा संग करता है, और यदि अपने मन बुद्धि का, देखिए मन तो एक रंगीली स्थिति है, मन तो अनादि काल से ही विषय भोगों में असक्त है, उसमें लोलुपता बनी रहती है। मन क्योंकि महा इंद्रिय है, और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। देखिए ये मन की स्थितियां बहुत ही विचित्र हैं, और मन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार प्रतिदिन ही सुबह शाम कुछ ना कुछ चर्चाएं होती रहती। और एक बार तो हमने एक वीडियो बनाया था ना, जिसमें हमने मन को देखिए अनपढ़ कहा था, बुद्धि को पढ़ी लिखी कहा था, क्योंकि बुद्धि में सही गलत की एक पहचान है, उसमें परखने की एक शक्ति है। मन में ये शक्ति नहीं है। मन को गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लगाम का एक नाम दिया है, और 5 घोड़ों की स्थितियों को भोग विषयों से दर्शाया। और मैं तो उन भोग विषयों को ही देखिए, आप चाहे स्थूल शरीर के 5 तत्व समझो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, चाहे आप उनके सूक्ष्म भूत यानी कि भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द समझो, उन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए जो आपके बड़ी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियां समझो, 5 कर्मेंद्रियां भी समझ सकते हो। अब 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कि गंध का सुख नाक भोगती है, रस का जीभया, रूप का आंख, स्पर्श का त्वचा, और शब्द का कान यानी कि नाक जीभया आंख त्वचा कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। सुख भोगने के लिए आपकी हमारी जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, ये सभी स्थितियों को देखिए 5 घोड़ों से आप समझ सकते हो। और घोड़ों की लगाम क्या है? मन। मन को देखिए महा इंद्रिय कहा गया है, क्योंकि स्थूल शरीर की ये तो देखिए गोलक है। ज्ञानेंद्रियां चाहे कर्मेंद्रियां, ये अपने आप में एक यंत्र की बात है। जैसे स्थूल शरीर को आप एक यंत्र समझो, यंत्र में अपनी कोई स्थितियां नहीं है, उसका अपना कोई एक संचालन की स्थितियां नहीं है। अब संचालन की स्थितियां क्या है? वो मन के हाथ में, और मन के ऊपर जो एक तत्व है वो बुद्धि है। तो ये सारी स्थितियां जो दिन भर आपके हमारे जीवन की मरते दम तक बनती हैं, उसमें जो खेल किसका है? मन का और बुद्धि का। मन के ऊपर उसका बॉस बुद्धि है, और बुद्धि देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, इसमें सत्वगुण की एक विशेष स्थिति है, इसको सही गलत की पहचान है। इसलिए तो हम बुद्धि को पढ़ी लिखी कहते हैं, मन को अनपढ़ भी कह देते हैं। या यूं को कि मन पहली फेल है और बुद्धि 10वीं पास है। देखिए ये मैंने शब्द इसलिए भी कहे क्योंकि एक बार हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में
इन्हीं शब्दों के आधार पर वीडियो भी प्रसारित किया था। यूँ तो हमने देखिए मन बुद्धि के ऊपर बहुत वीडियो प्रसारित किए और अभी कुछ रोज पहले बुद्धि का अपहरण शब्द को हमने एक विशेष वीडियो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में रखा था और उससे संबंधित ही कुछ भाई बहनों के देखिए कुछ प्रश्न से आए। तो प्रश्नों का जवाब देते देते ही कुछ उदाहरणों में मेरे मुख से ये हाईजैक का शब्द निकला। तो फिर वो हाईजैक का निकला हुआ शब्द ही आज हमारी वीडियो का एक नया नाम, यानी कि मन द्वारा बुद्धि को हाईजैक कर देना। अक्सर आपने ये हाईजैक शब्द देखिए एक विशेष स्तर पर, ये जो एक देश से दूसरे देश या एक देश की सीमा में भी जो जैसे अलग अलग राज्यों में ये जो हवाई जहाज द्वारा उड़ानें भरी जाती हैं। अब कोई भी वाहन हो, चाहे देखिए साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, बस हो, इसी तरह चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे हवाई जहाज हो, समुद्री जहाज हो, इन सबको चलाने वाला एक चालक होता है, ड्राइवर जिसको कहते हैं। जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उस घोड़ों की स्थिति को रथ से जोड़ते हुए एक चालक की स्थितियों से कुछ ज्ञानपूर्वक उपदेश दिया। देखिए आज हमारी वीडियो में क्या है, हाईजैक शब्द आ रहा है। यूँ तो देखिए हाईजैक और अपहरण और कुछ हद तक ये किडनैपिंग की स्थितियां, ये कुछ मिलते जुलते ही स्थितियां हैं। लेकिन जब ये हवाई जहाज से संबंधित कुछ स्थितियां होती हैं तो अक्सर उसमें हाईजैक शब्द को विशेष स्थिति पे बोला जाता है। अपहरण की स्थितियां तो देखिए ये एक मनुष्य की जो एक श्रुति के हिसाब से कभी कभी किडनैपिंग अपहरण होते हैं। लेकिन ये जो चालक के ऊपर जब बलपूर्वक, चाहे कोई आतंकवादी की स्थिति हो, कोई भी देखिए दुष्टकर्मी होगा, जब वो अपने बल का विशेष रूप से देखिए कोई ऐसे हथियार द्वारा जिससे कि वो धमकी देते हैं कि यदि आप मेरे कहे पे नहीं चलोगे तो मैं इस हवाई जहाज को उड़ा दूंगा, या कुछ भी स्थितियां। देखिए हमारा तो वीडियो में जो समझाने की स्थितियां हैं वो हम मन और बुद्धि की स्थितियां हैं को एक विशेष स्तर पर इधर उधर के उदाहरणों द्वारा कुछ शब्दों की स्थितियों को एक विशेष स्तर पर समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि मन बुद्धि की जो एक सूक्ष्म स्थितियां हैं वो आपको में समझ में आ जाए। देखिए मन का जो बॉस है वो तो बुद्धि है। अब बुद्धि को जब मन हाईजैक कर लेता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए कोई कर्मचारी अपने बॉस को जब अपने कहे अनुसार चलाता है या हाईजैक करने वाली स्थिति को हो, अपहरण वाली स्थिति को हो, ये तो तभी संभव होगा ना जब बॉस अपनी मूल स्थिति में नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए बुद्धि तभी तक सात्विक रहती है जब बुद्धि निरंतर सत्संग रूपी खुराक लेती रहती है। यदि बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक मिलना बंद हो जाता है तो ये बुद्धि फिर सात्विक रह नहीं पाती, फिर धीरे धीरे ये राजसी बन जाती है। और राजसी बुद्धि मन के बीच में जो एक देखिए बॉस वाली बात होती है वो फिर स्थिर रह नहीं पाती, क्योंकि मन तो पहले ही रंगीला है, विषय भोगों में उसकी रुचि है अनादिकाल। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। और संसार में मन लग गया तो बंधन है, परमात्मा में मन लग गया तो फिर धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगती हैं। वो सुधरते सुधरते फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां परिपक्व होते होते आपको में फिर ये जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति, मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति, यानी कि ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही स्थितियां आपको में सूक्ष्म स्तर पर समझनी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन घोड़ों की लगाम को, यानी कि मन को अपने हाथ में इसीलिए रखा है कि आपको हमें बात समझ में आ जाए कि आपको अपनी बुद्धि को
गुरु की आज्ञा में शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित रखनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं, आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या बन जाती है, तो फिर निश्चित रूप से आपकी हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहती है। और सात्विक बुद्धि जब निरंतर बनी रहती है, देखिए जब बुद्धि श्रद्धापूर्वक सत्संग करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है, गुरुओं के प्रवचनों को सुनती रहती है, तो फिर इसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान का मतलब क्या है? देखिए जी, कार्य कारण की जो एक स्थितियां हैं, इनका जब तक आपको संबंध समझ नहीं आता, देखिए आपके मेरे जो शरीर है ये एक कार्य है, ये 84 लाख प्रकार की योनियां, ये सब कार्य हैं। और इनके पीछे का कारण क्या है? देखिए कोई प्रकृति किसी को कुत्ता बना रही है, किसी को बिल्ली बना रही है, किसी को हाथी, किसी को खरगोश, किसी को कबूतर कौवा, किसी को कीड़ा मकोड़ा, अब किसी को देखिए पौधा बना रही है। ये सभी स्थितियां क्यों अलग अलग है? मनुष्य इनके ऊपर कभी विचार नहीं करता। देखिए शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है, और हम तो बार बार कहते रहते हैं ना, मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय तामसी योनियां। ये जोनियां देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है। आपके हमारे घरों में ये जो प्रतिदिन सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, और भी जितने देखिए रसोई में मिर्च मसाले पड़े हुए हैं, अलग अलग डिब्बों में जो दालें रखी हुई हैं, आप गेहूं खाते हो, चावल, और भी अलग स्थितियां देखिए जितनी भी हैं, ये सब वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। और शास्त्रों में तो वनस्पति आपके हमारे जो भोजन का एक मुख्य स्थिति है, आहार है, इसकी अनुमति दी गई है। देखिए शास्त्र जिन स्थितियों की अनुमति देते हैं, उन स्थितियों का यदि हम अपने जीवन में ढालते हैं तो वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। पुण्य कर्म भी दो प्रकार के हैं, राजसी और सात्विक। राजसी पुण्य कर्म देखिए एक साधारण से पुण्य कर्म है, जिसको अक्सर मैं जीरो के समान कहता हूँ। देखिए शास्त्रों में कहा गया, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो। जब हम अन्य किसी जीव को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, लेकिन विधि पूर्वक विहित कर्म करते हुए अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, इसको मैं कहता ना, कमाया खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं है। जबकि परोपकार के कार्यों में देखिए हम विधि पूर्वक पहले कमाते हैं, फिर परोपकार के कार्य करते हैं, निर्बल मनुष्यों को खिलाते हैं, भंडारे की स्थितियां हैं। और भी देखिए विभिन्न प्रकार के परोपकार के कार्य, चाहे आप वस्त्र दान करो, चाहे शिक्षा के स्तर पर, तो धर्म के प्रचार के लिए जब आप धन लगाते हो, समय लगाते हो, ये सब परोपकार के कार्य हैं। और इसी तरह पक्षियों को आजकल तो लोग कबूतरों को दाना देते हैं, बाजरा देते हैं, चींटियों को भी देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, लोग कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रस देते हैं, रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं, गाय की तो पूजा भी होती है। तो ये सभी स्थितियां जब आप फल पाने की इच्छा से करते हो तो ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। लेकिन जब यही पुण्य कर्म आप निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा के करते हो, किस लिए? परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने के लिए, तो फिर आपका वो कर्म फल सिद्धांत के दायरे से, परिधि से हम बाहर निकलते हुए फिर आप और हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में एक साधना की स्थितियां, योग की स्थितियां बनाते हुए शुभ संस्कार बनाती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हो उसका कर्माशय बनता है, उस कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। और मन बुद्धि के स्तर पर आप जैसी जैसी स्थितियां बनाते हो, चिंतन की, मनन की, देखिए जिसको कहते हैं ना कुसंग, जब आप मन से करते रहते हो तो बुरे संस्कार तो उसके भी बनते हैं। अब देखिए कोई तन के स्तर पर बलात्कार करता है तो उसको पुलिस द्वारा पकड़कर फांसी की सजा तक भी हो जाती है। लेकिन मन के स्तर पर यदि कोई बुरे विचार रखता है, बलात्कार जैसी स्थितियां चाहे मन बुद्धि के स्तर पर कितनी ही कोई बनाता रहता है, तो वो सभी स्थितियां
आपके हमारे बुरे संस्कार बनाती है। भले ही कर्मशः नहीं बनता, कोई पुलिस आपको पकड़ती नहीं है। देखिए, इन स्थितियों के मात्र आपने भावार्थ समझने हैं, मात्र शब्दों में मत उलझना, वरना बात की गहराई जो आपको समझनी है, मन बुद्धि की स्थितियों को, वो फिर आप और हम समझ नहीं पाते। यानी कि मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ये जो भी स्थितियां आपकी होती हैं, ये आपके बड़े संस्कार बनाते हैं। वो फिर बने हुए संस्कार जब मन बुद्धि के स्तर पर फुर्नों के रूप में आते हैं, स्मृति के रूप में आते हैं, वृत्तियों के रूप में आते हैं, विचारों के रूप में आते हैं, फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे मन उसको फिर प्रेरित करता है, फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर यदि वो कर्मों की दिशा पकड़ लेता है, फिर आपका बड़ा कर्मशः बनता है। फिर कर्मशः के आधार पे ही आपका बड़ा वो जो अच्छी बुरी स्थितियां, जीवन की अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी है कि ये स्थूल शरीर कैसे कार्य करता है, इसके पीछे का ज्ञान क्या है। मन के ऊपर बुद्धि तत्व इसीलिए रखा है कि मन कभी भी आवारागर्दी नहीं करेगी, क्योंकि मन कभी भी भविष्य का विचार नहीं करता। अन्यथा लोग जो गुटखा तंबाकू खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और भी कई देखिए मांसाहार भोजन के साथ साथ कुछ ऐसे ही विशेष तामसिक स्थितियों में जो मनुष्य संलग्न होता है। भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र है: दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये निंदनीय स्थान है, कलयुग की स्थिति है। शास्त्र कहते हैं इनसे बचो, हटो, दूर रहो। अब मनुष्य इनका संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता, तो फिर उसका ये जो मन बुद्धि की स्थितियां हैं, वो देखिए मन तो पहले ही बिगड़ गया यदि वो बुद्धि के नियंत्रण में नहीं। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो कहा है कि मन की आवारागर्दी तभी रुकती है जब मन बुद्धि द्वारा नियंत्रित रहता है। ये बुद्धि एक ब्रेक है, किसके ऊपर? मन के ऊपर। और मन स्थूल शरीर के ऊपर ब्रेक लगाता, और मन तब तक ब्रेक नहीं लगाता जब तक उसके ऊपर जो बुद्धि है, बॉस है, वो सात्विक नहीं होता। और राजसी होने पे देखिए जो सत्संग नहीं करते उनकी बुद्धि फिर सात्विक रह नहीं पाती, क्योंकि सात्विक खुराक बुद्धि को मिलती नहीं, तो फिर वो राजसी बढ़ जाती। अब राजसी मन बुद्धि में अक्सर ये दोस्ताना संबंध बन जाती, तो फिर दोस्ताना संबंध में कहते हैं ना, जब आप भोगों को रस बुद्धि लेकर भोगते हो तो वो रस बुद्धि ही बार बार, एक बार, 2 बार, 4 बार, मरते दम तक हजारों लाखों करोड़ों बार हम इन 5 भोग्य विश्व का सुख भोगते थकते नहीं, रुकते नहीं। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर आपका बड़ा एक रोगों की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाए। देखिए जब रोग भयानक हो जाते हैं तो मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर रुक भी जाता है, तो मन के स्तर पर उन विषयों का संग करता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही गहरे तल पर आपको हमें चिंतन में लेनी चाहिए। और ये जो हाईजैक वाली स्थिति है, क्योंकि हाईजैक शब्द को हमने देखी काले रंग से दर्शाया, जो एक निंदक स्थिति है। अक्सर आप देखते हो ना, कभी कभी कुछ ऐसे संसार में कितने ही कुछ हाईजैक की स्थितियां हुई। मुझे आज भी ध्यान आ रहा है कि भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां लगभग 25 वर्ष पहले हुई थी। किसी आतंकवादी द्वारा एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के लिए ले जाया गया था। उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी थी, इन कैदियों को जेल से रिहा करो। तो फिर ऐसी स्थितियों में कुछ स्थितियां बिगड़ गई थी, क्योंकि यात्रा में 250-300 अन्य सवारियों की एक जान को खतरा था। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए किसी मंत्री द्वारा ही उस उग्रवादी को छोड़ दिया गया था। देखिए मात्र एक स्थिति है जिसको मैंने जैसा जैसा कुछ मुझे ज्ञान था मैंने समझाया। यानी कि जब ये जो मन है ये विश्व में बहुत गहरे तल पे असत होता है, तो फिर ये
मन बुद्धि को भी हाईजैक कर लेता है बलपूर्वक। देखिए हाईजैक का मतलब क्या है कि अब बुद्धि अपने स्वयं की बात पर नहीं चलती, जैसा मन बुद्धि को नचाता है। देखिए जब निचला कर्मचारी अपने बॉस को अपने हिसाब से चलाता है तो स्थितियां भयानक होने लगती हैं। इसलिए आज हमने देखी इस छोटी सी चर्चा को क्रमबद्ध तरीके से समझाते हुए आज वीडियो का नाम ही क्या रखा है, मन द्वारा बुद्धि का हाईजैक हो जाना, कर लेना। एक ही बात है। देखिए ये इतनी गहरे तल पे यदि आपको बात समझ में आ जाएगी तो निरंतर देखिए हाईजैक से बचने के लिए क्या स्थिति है कि आपको हमारी बुद्धि को आरंभ से ही सात्विक बने रहना है। सात्विक बने रहने के लिए आपको निरंतर सत्संग करना है। सत्संग करने की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को बार बार सुनते रहना है। अक्सर देखिए जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक नहीं करते, बेमन से भी करते हैं, शास्त्रों की में तो उसकी भी कोई निंदा नहीं। आज बेमन से कर रहा है, कल को मन लगने लगेगा तो श्रद्धा बनेगी। यानी कि ये बेमन से और श्रद्धापूर्वक जो स्थिति है इनका फिर चिंतन मनन करो। चिंतन मनन इतना गहरा करो, शोध की स्थितियां बनाओ कि ये कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार बन नहीं जाते। देखिए जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं वहीं से तो एक वेग आते हैं आंधी तूफान की तरह। वो मन बुद्धि के स्तर पर कभी कभी रुकते ही नहीं है, क्योंकि तूफानी वेग का मतलब क्या है। देखिए आंधी तूफान आते कितनी देर के, ये जो बलात्कार जैसी स्थिति है ये जघन्य अपराध माने गए शास्त्रों में। हत्या जैसी ये भी जघन्य अपराध है, जिनका परिणाम देखिए एक दो जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म मनुष्य के नीचे की जोनियों में ये अधोगति की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि बुद्धि को जब मन अपने हिसाब से चलाता है, आज देखिए ना कितने प्रकार के डिजिटल अपराध होते हैं। ये जो हेरा फेरी की स्थिति है, चोरी डकैती की स्थिति है, ये चोरी करने वाले भी, डकैती डालने वाले भी, ये पहले रेकी करते हैं, पूरा उस पर एक स्थितियां बनाते हैं। ये बिना बुद्धि के संभव नहीं है। तो अब मन की क्योंकि इच्छाएं भोगों की बढ़ती जा रही है, ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही फिर बुद्धि को अपने अधीन रख देता है। फिर बुद्धि से वो गलत कार्य करवाता है। ये गलत कार्य करवाना ही हाईजैक की स्थिति है। देखिए ये स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी है ताकि आपके हमारे जीवन में ये बुद्धि का कभी भी किसी भी स्तर पर हाईजैक नहीं हो, अपहरण नहीं हो। यानी कि ये जो मन को जो बुद्धि द्वारा नियंत्रण में रखना है, इसके लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को निरंतर मरते दम तक सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठना होगा और परहेज के रूप में ये तमोगुण की तामसी स्थितियां, मोहनात्मक स्थितियों से बचना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है। हम गुरु की आज्ञाओं में, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर लेते हैं तो फिर दिन में ये रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब आपकी इच्छाएं एक बिगड़ती नहीं है, देखिए बिगड़ती तो तभी है जब मन विषयों में अधिक रुचि रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो गीता में 5 घोड़ों की स्थितियां समझाई हैं उनकी आवारागर्दी को आपने हमने रोकना है। और रोकने के लिए देखिए निरंतर बुद्धि को सत्संग में लगाए रखिए। निरंतर जब बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है तो फिर वे मन भी ये इधर उधर की आवारागर्दी से बच जाता है। फिर वो मन बुद्धि की आज्ञा में रहता, वही स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को सही दिशा में कर्मों में लगाता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। और ये जो 5 भोग्य विषयों की स्थिति है उसमें भी मन की एक सीमित आवश्यकताओं की तक ही वो उसको एक संसारी स्थितियों में लगाता है। तो ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, यानी कि मन
फिर बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। जैसे गाड़ी का नियंत्रण ब्रेक में है, तो ये बुद्धि भी एक ब्रेक है। सर, हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। शास्त्रों में तो कहा है इसके प्रति उदासीन रहो, क्योंकि रजोगुण मात्र आपके हमारे जीवन की एक समय की बर्बादी है। क्योंकि संसारी भोग विषय जितने भी मनुष्य भोग ले, जो तो देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था की स्थितियां अपने आप ही आने लगती हैं, और वृद्धावस्था में आने की स्थितियों में तो मनुष्य के पास जितने भी भोग्य साधन हो, चाहे जितनी भी स्थितियां उसकी आर्थिक स्तर पर मजबूत हो, लेकिन आपका हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। फिर ऐसी स्थितियों में कहीं कहीं तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर अपने भोजन को भी ग्रहण कर नहीं पाता। कृत्रिम नलियों द्वारा एक तरल पदार्थ उसके शरीर में पहुंचाया जाता है, और कहीं कहीं स्थितियां कुछ और बिगड़ती हैं तो मल मूत्र त्यागने के लिए भी कृत्रिम नलियां लगी होती हैं। तो ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें दुखी करती हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग की स्थितियां फिर बनती नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आरंभ से ही इस बुद्धि को सत्संग में लगाइए, ताकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होते होते ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बने, जिसमें ये निरंतर किए गए सत्संग का चिंतन मनन शोध की स्थितियां बने, ताकि कारण शरीर में पहले के जो बुरे संस्कार जो मन को बिगाड़े हुए थे, जिसने आपकी हमारी बुद्धि को हाईजैक किया हुआ था, गलत कार्यों में बुद्धि को भी लगा दिया था, जिसके फलस्वरूप बुरे संस्कार कर्माशय ये बिगड़ते गए थे। अब क्योंकि बुद्धि में विवेक शक्ति जग गई है, श्रद्धापूर्वक सत्संग होते हुए चिंतन मनन शोध की स्थिति है, तो अब वो शुभ संस्कार फिर धीरे धीरे वो पहले के जो बुरे संस्कार थे बने हुए उनको कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। शास्त्रों में इसी स्थिति को दग्ध बीज की स्थिति का है। देखिए, बीज जब जल जाता है तो मन बुद्धि के स्तर पर कोई अंकुरन नहीं होता। जब अंकुरन नहीं होता, यानी कि पौधों के रूप में स्थितियां नहीं होती, तो फिर उनके वृक्ष बनने की स्थितियां उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी स्थितियों की ज्ञानपूर्वक अर्थ समझिए, भावार्थ समझिए, ताकि आपके हमारी बुद्धि सात्विक बनी रही, परमात्मा में लगी रही, विवेक शक्ति जगने लगी, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां क्रमशः बनना आरंभ हो, ताकि हम मिले हुए जीवन में पूर्ण स्थिति, मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर ये जन्म मरण की बंधनों से मुक्ति पा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई नाराजगी हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।